नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सकारात्मक इसलिए क्योंकि पहले माँ बाप जब बच्चे अपने मोबाइल पर या वीडियो गेम्स में हिंसात्मक घटनाएं या वीडियो गेम्स खेलते थे तो पहले माँ बाप चिंतित रहते थे कि बच्चे यह क्या कर रहे हैं, उनके मानसिक स्तर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब बच्चे चिंतित रहते हैं क्योंकि माँ बाप दिन भर टीवी चैनलों पर, मीडिया पर दिन भर हिंसात्मक खबरें देखते हैं। उन पे क्या असर पड़ेगा ये बच्चे चिंतित रहते हैं। दोनों पर समान स्तर पड़ेगा, उसका एक नज़ारा भरतपुर की एक घटना हुई राजस्थान में, जिसमें एक बच्चे को 12 साल की जिसकी उम्र थी, उसके चाचा ने एक बंदूक थमा दी। बंदूक से उसने एक बच्चे की जो साथी था उसकी हत्या कर दी। जब उसकी पोस्ट खंगाली गई, मीडिया वाली पोस्टें खंगाली गई, तो उसमें लिखा हुआ था कि कागज़े अदालतें में चलती है, हम डिफ़ाल्टर छोड़े हैं, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, इनके परिणाम ये आएंगे। अभी भी वक्त है कि ऐसे प्रोपेगेंडा देखना छोड़ दें, वरना परिणाम आपके बच्चे भुगतेंगे, जिसका असर आप पर होगा। आप भुगतोगे, बच्चे भुगतेंगे, कोई आपके बीच में नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। इसलिए आप किसी का ऐसे चैनल जिसमें किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आने लग गया हो, तो आप किसी न किसी मीडिया वालों के प्रोपेगेंडा में फंस गए हो, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और ऐसी सुविधाएं ऐसा हमारा चैनल नहीं देता है। तो आप न्यूज़ के लिए और समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्टेट बैंक ने पेंशनर्स के लिए पेंशन सेवा वेबसाइट लॉन्च की है। इस पर लॉगिन करके ग्राहक अपनी पेंशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पेंशन प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन डिटेल्स पता करने के लिए उन्हें बैंक नहीं जाना पड़ेगा। परमेश्वरन अय्यर केंद्र सरकार के सचिव व स्वच्छता व पेयजल अभियान, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 2016 में पीएम मोदी के कहने पर वापस आए और स्वच्छता अभियान की बागडोर संभाली। विदेशों से आयात और देश में बनने वाले सभी तरह के खिलौनों पर 1 सितंबर से भारतीय मानक ब्यूरो का मार्क अनिवार्य होगा। लचीले प्लास्टिक के इन खिलौनों में सेहत के लिए खतरनाक थाइलेट रसायन होता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक इससे किडनी, लीवर पर बुरा असर पड़ता है। राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब राज्यपाल कलराज मिश्र ने अर्जी को दूसरी बार भी खारिज कर दिया, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई थी। अब सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल ने सरकार के सामने 21 दिन का नोटिस देने सहित अन्य शर्तें रखी है। इस पर सरकार ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति के पास अर्जी भेजी और राज्यपाल की शिकायत करते हुए मामले में दखल की मांग की है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेजों में 29 जुलाई से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। आवेदन से लेकर फीस वगैरह सभी, और अभी कोरोना की वजह से क्लासेस भी ऑनलाइन ही होगी। एडमिशन के लिए 29 जुलाई से 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोरोना के बीच राजस्थान सरकार ने नगरीय क्षेत्र में भवन निर्माण के नियमों में बदलाव करते हुए मकानों में एक मंजिल और बढ़ाने की मंजूरी दी है, ताकि रहने को ज़्यादा जगह मिल सके। अब 90 वर्ग मीटर तक भूखंड पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 और मंजिलें बना सकेंगे। पहले एक ही मंजिल बनाने की इजाज़त थी। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सोमवार को भी 1134 नए रोगी मिले। यह अब तक का रिकॉर्ड है। यह लगातार तीसरा दिन है जब 1100 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। वहीं राजस्थान में 9 मौत हुई। इस प्रकार कुल 37,564 मरीज हो गए और वहीं मृतकों का आंकड़ा 633 हो गया है। वहीं देश में भी बीते 24 घंटों में 44,955 नए रोगी मिले, जबकि 623 लोगों ने दम तोड़ा। इस प्रकार कुल आंकड़ा 15 लाख के करीब कोरोना से पीड़ित मरीजों का पहुंच गया है, जबकि मृतक 33,392 हो गए हैं। वहीं 10 लाख के करीब रोगी रिकवर भी हो चुके हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का परिणाम आज शाम तक जारी हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार और सख्ती बरतने जा रही है।
इसके तहत सभी कार्यस्थलों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन के अलावा कर्मचारियों की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। ऐसा न होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार को 9 साल के बाद गोल्ड $1944 प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 6 सितंबर 2011 को $1921 प्रति औंस था। वैश्विक बाजार में सोना महंगा होने से जयपुर में भी 710 रुपये बढ़कर 53,360 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं जेवराती सोना भी 50,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जहां एक तरफ कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं मौसम भी जब परिवर्तन होता है तो मलेरिया, डेंगू ये बीमारियां भी तैयार रहती है। इस प्रकार मलेरिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। राजस्थान में मलेरिया के 260 पॉजिटिव मिल चुके हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को अगले माह 9,000 सेकंड ग्रेड टीचर मिल सकेंगे। राजस्थान जयपुर जेडी 15 अगस्त से 4 आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। आवासीय योजनाओं में करीब 1500 भूखंडों का आवंटन लॉटरी और नीलामी के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान का आरटीओ ऑफिस लाइसेंस और आरसी व्यक्तिगत रूप से ही लोगों को अब दे पाएगा। आरटीओ की तरफ से डाक और कुरियर से लाइसेंस और आरसी अब नहीं भेजी जाएगी। राजस्थान जयपुर की पुलिस ने एक मसाला फैक्ट्री में पुलिस ने 28 क्विंटल मिलावटी मिर्च पाउडर जब्त किया है। असली समस्या यह है, जब हम ऐसे मिलावटी सामान, अधिक फीस, बेरोजगारी और इनसे निपटते निपटते ही हम मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे, बीमारी की कगार पर पहुंच जाएंगे, तो हम किसी के लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। तो यह देश की असली समस्या है, इन पर ध्यान दे, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। राजस्थान में अब 42,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता हासिल कर ली है। कोरोना नहीं होने पर भी संक्रमित लोगों को जल्द पहचान के लिए अब 12,000 पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे जाएंगे। इसके आधार पर राजस्थान में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को 0 पर लाया जाने की इच्छा है। जहां सावन हमेशा बारिश के साथ निकलता है, इस बार सावन सूखा ही बीत रहा है। इस तरह जुलाई के आखिर में भी पारा 35 डिग्री से ऊपर चला गया, जो अक्सर 35 डिग्री से नीचे ही रहता है। राजस्थान सरकार ने संभागीय आयुक्तों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। नई व्यवस्था में संभागीय आयुक्त को संबंधित विभाग के सभी जिलों के समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्थान के भरतपुर में एक चाचा ने अपने 12 साल के बच्चे को बंदूक थमा दी। उससे उस बच्चे ने दूसरे साथी को गोली मार दी। आप जो सोशल मीडिया पर हिंसात्मक प्रोग्राम देखे जा रहे हो, उनका असर अब आपके बच्चों पर आना शुरू हो गया है। उसने एक पोस्ट डाली, कागजों पर तो अदालतें चलती है, हम तो डिफाल्टर छोरे हैं, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। अभी भी समय है, नहीं तो वक्त बताएगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों को भुगतोगे। और जो आप प्रोपेगेंडा छोड़ अच्छी चीज़ें देखना चालू कर दें, वरना आपको समय छोड़ेगा नहीं, और इसका नतीजा क्या होगा वह वक्त ही बताएगा। हमारे घरों में पहले जहाँ लड़ाई झगड़े की बात चलती हो, महाभारत जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े थे, उनकी किताबें भी हिंदू लोग अपने घरों में नहीं रखा करते थे। क्यों? क्योंकि उससे मानसिक स्तर पर असर पड़ता था। लेकिन आज हर घर में, हर टीवी चैनलों पे सिर्फ मार काट की जो बातें आप देख रहे हो, वो वक्त बताएगा आपने क्या खोया क्या पाया। बात याद रखना। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोविड-19 के गंभीर मरीजों को जीवन रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के सभी अस्पतालों में 10 दिनों में टैसिलिजुमेब इंजेक्शन और रेमडेसिविर दवा अस्पतालों में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए हैं। कोरोना की वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। यह अमेरिका में हो रहा है। इसमें करीब 30,000 लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है। यह वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्ना इंक बना रही है। ट्रायल का यह आखिरी चरण है। इसके लिए अमेरिका भर में करीब 70 सेंटर बनाए गए हैं। ट्रायल की खासियत यह है कि इसमें वॉलंटियरों को भी नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें वास्तविक वैक्सीन दी गई है या नकली वैक्सीन। 2 खुराक देने के बाद वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे कि अपने रोज के काम के दौरान कौन सा समूह ज़्यादा संक्रमित होता है। वहीं ग्रीस के प्राचीन थिएटर में एक एपिडोरस थिएटर फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया। 4 महीनों से ये बंद था और 2300 साल के इतिहास में थिएटर में पहली बार कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित वेरी आदित्य को इलेक्ट्रिक बोर्ड और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव II अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाली सवारी के पकड़ने के लिए हैंडल लगाना अनिवार्य होगा।
कम करने के लिए या हादसों को कम करने के लिए दोपहिया वाहनों में तय मानक के अनुसार कई बदलाव कराने का निर्णय लिया गया है। अब स्कूलों की कैंटीन में और स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, पकोड़े आदि जंक फूड बेचना अपराध माना जाएगा। बिक्री के अलावा ऐसे पदार्थों का प्रचार भी अपराध माना जाएगा। इसके उल्लंघन पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। अब देखते हैं कि कितने लोगों के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनके बाहर ऐसे सामान बिका करते हैं, तो कितने माँ बाप उनका ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं होगी कि आप इस तरह का ऑब्जेक्शन कर सके। तो आप एक सिंपल से आदमी के खिलाफ अगर आप इतना आवाज़ नहीं उठा सकते तो उनके खिलाफ तो क्या आवाज़ उठाओगे, वक्त बताएगा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने सोमवार को महेश भट्ट से पूछताछ की। आईसीसी ने पहले वर्ल्ड सुपर लीग के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लीग की शुरुआत इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 30 जुलाई से होने वाली 3 मैचों की सीरीज से होगी। इटली का फुटबॉल क्लब यूवेंटस लगातार 9वीं बार घरेलू लीग सीrie चैंपियन बना। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने की अनिवार्यता की शर्त को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। पहले 15 जनवरी 2021 थी, अब इसको बढ़ाकर जून 2021 कर दी गई है। यानी अभी भी एक मौका और है गोल्ड ज्वेलरी वालों को। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।